अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी 29 फरवरी को यमन के सुप्रीम लीडर अब्दुल मलिक हूती ने एक स्पीच दी और वो स्पीच क्या मतलब, हमने यादों की बारात सुना था, ये तो विश्लेषण की बारात है। लिटरली इन्होंने एक एक पहलू को छुआ है। सबसे पहले आपको बता दें कि इन्होंने इस बात को कहा कि अभी तक यमन 54 शिप्स को रेड सी में टारगेट कर चुका है और उसके साथ 384 ऑपरेशंस यमन ने उन शिप्स के खिलाफ चलाए हैं और ऐसे भी ऑपरेशंस चलाए हैं जो अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स हैं और ब्रिटिश हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके प्रति वो उनका डायरेक्शन रहा है और ऐसे ऑपरेशंस खास तौर पे अमेरिका छुपा ले गया है। एक घटना उन्होंने बताई कि अमेरिकन शिप जो है वो क्योंकि रेड सी को मिलिटराइज करना ये अमेरिका की सोच है, ये यमन की सोच कभी नहीं थी। यमन तो गाजा के समर्थन में आया मैदान में। रेड सी को मिलिटराइज करना, उसको मिलिट्री पर्पजेस के लिए ओन करना, उसको पूरा डोमिनेट करना और अल्टीमेटली जो छोटे देश हैं या जो छोटे मतलब जो कमजोर देश हैं, ग्लोबल साउथ जिसको हम कहते हैं, जो अभी डेवलपिंग नेशन है, डेवलपिंग, उनको उनकी शिप्स पे डोमिनेट करना, अमेरिका का पूरा ये प्लान था जिसको यमन ने पूरा खत्म कर दिया। तो यमन ने केवल गाजा की लड़ाई में फिलिस्तीनियों का साथ ही नहीं दिया, बल्कि उसने पूरी दुनिया की मदद इस मामले में की, ग्लोबल साउथ की, ब्राजील और इंडिया जैसे देश भी जिसमें आते हैं, कि जो अमेरिका की दादागिरी थी रेड सी पे वो यमन ने तोड़ दी। और उसका इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, इस खबर को भी मीडिया छुपा ले गया कि किस तरीके से जो अमेरिकन शिप्स जर्मनी की तरफ बढ़ रही थी, इसी जो इनका प्लान है कि रेड सी को हम गार्ड करेंगे, और जर्मनी की वॉरशिप ने अमेरिका की शिप्स पे फायर कर दिया और उस घटना को तोड़ मरोड़ के अमेरिका ने पेश किया। लेकिन देखिए ये इनकी फियर और इनकी इनसिक्योरिटी दिखाता है। आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक पैनिक है पूरा। जो ये नेटो और अमेरिका जो कैंप है, जर्मनी तो नेटो का हिस्सा है, तो जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, ये जो चार मेन ताकतें हैं नेटो की, इसमें अमेरिका और ब्रिटेन में कोऑर्डिनेशन है, लेकिन फ्रांस और जर्मनी पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है क्योंकि कई इस तरह के एक्शन हुए हैं। यमन ने क्या किया है कि इस तरह से टारगेट किया है अमेरिकन और ब्रिटिश शिप्स को कि जर्मन और फ्रेंच शिप्स जो हैं उतना थ्रेटेंड नहीं महसूस कर रही हैं, खासतौर पर जो इजराइल की तरफ नहीं जा रही हैं या इजराइल के लिए गुड्स नहीं ले जा रही हैं, वो उतना थ्रेट नहीं महसूस कर रही हैं। तो उनके अंदर कंफ्यूजन हो रहा है और उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरफ से यमन हमला करेगा, क्योंकि यमन ने एक रणनीति के तहत अपने हमलों को चारों तरफ से बिखेरा है। यमन एक बहुत बड़ा देश नहीं, लेकिन अच्छी खासी एक उसकी वर्ग मील है और उसने सी को वो सबसे बड़ी बात है कि जो उसका समुद्र है, लाल सागर, उसको वो बहुत बेहतर तरीके से जानता है। हमने कल एक वीडियो में कहा था, द लैंड फाइट्स विथ इट्स पीपल, धरती अपने लोगों के लिए लड़ती है। मतलब अगर तुम धरती को जानते हो तो तुम धरती को इस्तेमाल कर सकते हो दुश्मन के खिलाफ, अगर तुम्हें धरती से प्यार है और अगर तुम धरती का चप्पा चप्पा जानते हो। तो उसी तरह से द सी ऑल्सो फाइट्स विथ इट्स पीपल, जो समुद्र को जानता है। और एक समय ब्रिटिश नेवी बहुत पावरफुल नेवी थी इसीलिए क्योंकि वो समुद्र को जानती थी। यमन जिस तरह से उसने दिखाया है, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि समुद्र की लड़ाई में इस तरीके से यमन एक बहुत मजबूत एक ताकत के रूप में उभरेगा। उसके बाद जो अब्दुल मलिक हूती हैं, उन्होंने ये बात कही कि ये जो पॉलिसी है, ये जो जेनोसाइड इजराइल कर रहा है, इसको प्लीज नॉर्मलाइज मत करिए। ये बहुत खतरनाक शब्द है, इसको अगर हमने नॉर्मलाइज कर दिया कि जैसे कोई आम बात है तो ये मानवता के खिलाफ एक कुठाराघात होगा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो अरब नेशंस हैं, अगर अरब नेशंस और मुस्लिम देश जरा सी मदद कर दें फिलिस्तीनियों की तो पूरा खेल ही बदल जाएगा, क्योंकि हमास और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने इतनी जबरदस्त लड़ाई लड़ी है कि वैसे ही छक्के छूट रहे हैं। उधर हिजबुल्लाह ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी है, वैसे ही छक्के छूट रहे हैं। और जरा सी आप लड़ाई उसमें मदद हो जाती तो एक अलग ही बात होती। फिर तीसरी बात उन्होंने जो कल एक फ्लावर मैसेकर हुआ, मतलब आप सोचिए नॉर्थ गाजा में अभी भी जो करीब 4 से 5 लाख गाजा के लोग हैं, वो लोग एक बोरी आटा के लिए इकट्ठा हुए थे और उन पे इजराइल ने गोली चला दी। 360 लोग मारे गए। इसको द फ्लावर मैसेकर इसको कहा गया। 360 लोग मारे गए। तो
अब्दुल मलिक अल हूती, इन्होंने ये इस बारे में कहा कि इस तरह के मैसाकर्स जो इजराइल कर रही है ये उसका नेचुरल पार्ट है, अब उसकी असलियत सामने आ रही है। और एक और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात की, उन्होंने कहा कि दरअसल आप अपने दुश्मन को कब पहचानेंगे? क्या ये अमेरिका और वेस्टर्न देश आपकी मदद करना चाहते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इजराइल की आइडियोलॉजी है जायनिज्म, और बाइडेन और तमाम यूरोपियन देश के नेता फ्रांस में भी अपने को जायनिस्ट कह चुके हैं। क्योंकि देखिए, जायनिज्म केवल वो आइडियोलॉजी नहीं है कि मतलब जूस जो हैं वो रूल करेंगे, वो तो है ही कि जूस का नेतृत्व रहेगा, लेकिन वो जायनिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो और दुनिया की शायद वाहिद आइडियोलॉजी है। फैसिज्म है, नाजिज्म है, जो एक समूह को टारगेट करती है, जैसे हिटलर ने जूस को किया, इंडिया में जैसे फैसिस्ट फोर्सेस मुस्लिम्स को टारगेट करती हैं, तो वो एक है। और दूसरी जायनिज्म है जो किसी समूह को, किसी नस्ल को टारगेट नहीं करती है, किसी धार्मिक ग्रुप को टारगेट नहीं करती, मतलब करती है टारगेट लेकिन डायरेक्टली नहीं करती, बल्कि वो जो कमजोर है उनको टारगेट करती। उसका सीधा मानना है कि जो पावरफुल हैं उनको ही रूल करने का अधिकार है, और जो कमजोर हैं वो पावरफुल के आगे झुके। ये है जायनिज्म। और जायनिज्म को मानने वालों में अमेरिका में बहुत बड़ी संख्या है, जो अमेरिका का जो रूलिंग क्लास है उसमें, और फ्रांस का और जर्मनी का और पूरे यूरोप का एक बहुत बड़ी संख्या है उसमें। अब आप सोचिए कि ये तो फैसिज्म से भी आगे है जायनिज्म, और उसके लिए, और अब जो जायनिज्म का नंगा नाच हो रहा है वो ये हो रहा है कि सिविलियंस को मारो। अब बताइए, 360 लोग एक आटे की बोरी के लिए मारे गए। इस तरह से लगातार घटनाएं हो रही। उसके बाद देखिए, और बात इन्होंने कही कि जो अरब देश हैं उनकी समस्या क्या है कि वो जब भी कोई क्राइसिस होती है तो उसी क्राइसिस के प्रति रिएक्ट करते हैं। वो ये नहीं करते कि एक समग्र सोच वो लाएं कि भाई इस पूरी समस्या का समग्र समाधान क्या है। जब भी कुछ क्राइसिस हुआ तो उसको मैनेज करो। अच्छा, वहां भुखमरी है तो थोड़ा एड भेज दो, कुछ वहां हो रहा है तो थोड़ा ये कर दो, कुछ वहां हो रहा है तो थोड़ा ये कर दो। नहीं, इनका कहना है कि पूरी समग्र एक समस्या है, क्योंकि जायनिज्म अल्टीमेटली केवल गाजा फिलिस्तीन को नहीं खाएगा, वो सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, सीरिया, इस सब की तरफ बढ़ेगा। इराक सब खतरे में है, बहराइन, कतार, यूएई, जितना जो इस समय इजराइल से दोस्ती के चक्कर में थे अभी 7 अक्टूबर के पहले, ये सबको खाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली जो आप ओरिजिनल, मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, जो जायनिज्म की सोच है वो यही है कि पूरे जो ये पूरा इलाका है जहां से ये मानते हैं कि जुडाइज्म इमर्ज किया, वो पूरा इलाका जो है जूस का होना चाहिए, जूस का शासन उस पर होना चाहिए। ये लोग ये मानते हैं, और इसमें इनको अमेरिका और ब्रिटेन का और सबका साथ है। क्योंकि जायनिस्ट जो प्रोजेक्ट है वो यही है कि पहले मिडिल ईस्ट को इनस्लेव करो, और एक बार दुनिया के बीच के हिस्से को गुलाम बना दो, तो फिर पूरी दुनिया को गुलाम बनाना बहुत आसान है। ये जायनिज्म की पूरी थिंकिंग है। और ये एक यमन का अब्दुल मलिक हूती, जिसको गंवार लोग कहते हैं, जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग गंवार कहते हैं, एक किसान कहते हैं, ये मतलब इस टाइप के ट्राइबल कहते हैं, और ये कह के उसको नकारते हैं। वो इस एनालिसिस को पकड़ रहा है। उसके पास कोई इंग्लिश स्पीकिंग इंटेलेक्चुअल एडवाइजर नहीं है, उसकी अपनी नेटिव समझदारी है। क्योंकि देखिए, नेटिव समझदारी जो होती है वही क्रांति लाती है। रूस में क्रांति हुई, लेनिन बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, लेकिन उनको जो रशा की पकड़ थी उसकी वजह से वो क्रांति कर पाए। माओ से तुम खुद बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल, लेकिन जो उनको चाइना की पकड़ थी उसी वजह से वो क्रांति कर पाए। 1857 में नाना साहब, बहादुर शाह जफर, तमाम इस तरह के लोग, मंगल पांडे, तात्या तोपे, ये लोग देखिए तभी लड़ पाए इतने समय तक क्योंकि इनको अपनी जमीन की पहचान थी। उसके बाद आप देखिए महात्मा गांधी को आप ले लीजिए, महात्मा गांधी भी तभी लड़ पाए क्योंकि उनको अपनी जमीन की पहचान थी। तो ये जो एक पूरी ये जो पूरा पहलू है, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से यमन के लीडर सामने ले आए। मैं एक बार, अगर मैंने पहले शायद नहीं बोला है, एक बार दोहरा देता हूं कि यमन ने अभी तक 54 अटैक्स, 54 शिप्स को टारगेट किया है। 384 अटैक्स किए हैं, और इस तरीके से किए हैं कि जिससे पूरी तरह से जो नेटो और अमेरिका की ताकत है वो लगभग बिखर सी गई है। अच्छा, और उसके बाद जो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अमेरिका जो है वो एक्चुअली रेड सी की लड़ाई में हार की तरफ बढ़ रहा है, और अमेरिका इस हार को
पचा नहीं पा रहा है, और वो इसलिए कुछ ना कुछ एयर स्ट्राइक्स बढ़ा रहा है अपनी। तो एयर स्ट्राइक्स की जो संख्या है वो 400 थी जब मैं पिछली बार मैंने यमन पे वीडियो बनाया था, वो अब पहुंच के 800 हो गई। 800 एयर स्ट्राइक्स आपने की है। आज तक आप यमन को रोक नहीं पाए हैं, लगातार वो मार रहा है। उसकी जो रेड सी पे पकड़ है वो जबरदस्त है। द सी फाइट्स विद इट्स पीपल। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।